हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। एंड फिर से आपको मेरा रिक्वेस्ट आप सबों से कि जब भी मेरे चैनल आप जाते हैं, मेरे चैनल पर में जा कर के उसमें जो आपका प्ले लिस्ट में है उसमें ज़रूर जाएं। आपको हर एक तरह का जो है आपको क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, आप अपने अनुसार उसको देख सकते हैं। हर एक चैप्टर का हमने बनाया है और आगे ये मेरा जारी रहेगा, कंटिन्यूस रहेगा। तो चलिए अभी जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट परसेंटेज की बात करते हैं। एक्चुअली ये आपका 4-5 से ही शुरू हो जाता है। एक्चुअल ये जो है आपका 8 क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन ये परसेंटेज जो है आपको पूरा लाइफ टाइम के लिए काम देता है। और ये परसेंटेज का जो कन्फ्यूजन है उसको मैं आप सबों को क्लियर करना चाहता हूँ। तो देखिए, बहुत सारा बात में आप सुनते होंगे परसेंटेज लोग बीमार हैं। बहुत लोग बोलते हैं परसेंटेज लोग बीमार है। इसका कोई मतलब नहीं है। परसेंटेज लोग बीमार है ये कोई बात नहीं है, ये कोई सेंटेंस ही नहीं है मेरे ख्याल से। आप ये बोल सकते हैं कि 100% लोग बीमार हैं, 60% लोग बीमार हैं, तो वो कुछ समझ में आता है। लेकिन आप सुनते होंगे परसेंटेज लोग बीमार हैं, परसेंटेज लोग पास कर गए। इस तरह का कोई सेंटेंस नहीं है। परसेंटेज का मतलब होता है कि नंबर आउट ऑफ 100, 100 में से कितने, इस ये मतलब होता है परसेंट, पर 100। तो किसी भी चीज़ को जब हम पर 100 के फॉर्म में जब हम उसको जब एक्सप्रेस करते हैं तो उसको बोला जाता है परसेंटेज। यदि हम लोग बोलते हैं, मान लिया जाए हमारे पास, यदि सपोज करिए मेरे गांव में 100 लोग हैं, मेरे गांव में 100 लोग रहते हैं, और इस 100 में से यदि मान लिया जाए 30 लोग रिच हैं, अमीर हैं, तो हम बोलेंगे कि 30%, ये इसका सिंबल है, तो 30% लोग क्या है, रिच हैं, आपका वहाँ पे वो धनी है। ये आपका परसेंट का मतलब होता है। तो परसेंट जो होता है जनरली आपका फ्रैक्शनल फॉर्म को भी आप परसेंट में कर सकते हैं, आपका जो रेशियो के फॉर्म में रहेगा उसको भी आप कर सकते हैं। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ पे मैं 2-3 एग्जांपल ले रहा हूँ। सपोज करिए कि आपके पास टोटल जो है 100, सपोज करिए आपका एप्पल्स हैं 100। इसमें से यदि मान लिया आपका 20 एप्पल्स जो है मान लिया रोटेन, मतलब सड़े हुए हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि 28% ऑफ द एप्पल्स आर रोटेन। 28% जो आपका एप्पल है, सेव है, वो सड़े हुए हैं। अब बचे कितने, 100 में से जब आप बात करेंगे 28 माइनस कर देंगे तो वो जो बच गया वो आपका उतना परसेंट ही कहला, चूंकि हमने 100 लिया है। यहाँ पे एक चीज़ याद रखेंगे, तो आउट ऑफ 100 लेके हम लोग चल रहे हैं। लेकिन सपोज करिए आपके पास ऐसा है कि आपके पास 20 एप्पल्स हैं, आपके पास हैं 20 एप्पल्स, और इसमें से यदि आपका जो है सो 5 रोटेन है, 5 एप्पल्स जो है रोटेन है, वो सड़े हुए हैं, तो इसको आप परसेंटेज में 5% नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये कितना है, 20 में से 5 रोटेन है। तो आपको ये जानना होगा कि ये जो है 100 में फिर कितना होता। तो यूनिटरी, इसके लिए आप यदि सिंपल रूल फॉलो करते हैं तो यूनिटरी मेथड है, हिंदी में उसको एक नियम कहा जाता है। तो उस स्थिति में जाएंगे कि आप देख रहे हैं कितना, 20 एप्पल्स में कितना है, 5 रोटेन है, तो आप एक सिंपल सा इसमें ले सकते हैं, सिंस यहाँ पे लिखेंगे 5 एप्पल्स आर रोटेन इन 20। तो यहाँ पर आप जान लेंगे कि 20 में से इन 20 एप्पल्स, आप लिखेंगे इन 20 एप्पल्स रोटेन एप्पल्स आर 5। 20 में से कितना है, 5 रोटेन है। देयरफॉर यूनिटरी मेथड में आप जानेंगे कि 1 में फिर कितना होता, तो चूंकि ज़्यादा में 5 है तो 1 में तो और कम होता, और कम करने के लिए आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 5 डिवाइडेड बाई 20 होता, ये हो जाता। देयरफॉर आप ये जानेंगे कि यदि आपके पास 100 एप्पल्स होते तब क्या करते, तब यूनिटरी मेथड क्या कहता है, ये 5/20 इंटू ये, चूँकि आप ज़्यादा ले रहे हैं तो ये 100, आप इसको यदि काटते हैं तो 25, ये आपका हो गया 25। इसका मतलब यहाँ पे आपका पूरा फंडा क्लियर हो गया कि 100 रहता एप्पल्स आपके पास तो कितना सड़ा हुआ निकलता आपका, 25। तब आप क्या कहते, आपका 25% एप्पल्स क्या है, सड़े हुए हैं। ये इसका बेसिक फंडामेंटल्स है। ये तो एक दो और एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं और इसको पूरी तरह समझते हैं। इसके फार्मूला के फॉर्म में हम इसको फार्मूला के रूप में यदि हम लोग चाहते हैं तो कैसे होगा। तो आपको यदि किसी को परसेंटेज में चेंज करना है तो आपको क्या करना है, आउट ऑफ 100 की बात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग यदि फ्रैक्शन लेंगे तो फ्रैक्शन को भी हम लोग जो है परसेंटेज में चेंज करेंगे, और रेशियो होगा तो उसको भी आप परसेंटेज, चूँकि जो भी आपका दिया होता है वो रेशियो या फ्रैक्शन के फॉर्म में रहेगा। तो सपोज करिए आपके पास है 2/5, मान लिया 2/5 ऑफ
मान लिया मैंगोज आर गुड, मान लिया 2/5 ऑफ मैंगोज आर गुड। कहने का मतलब आपके पास जितने मैंगोज है उसमें से 2/5 गुड है, यानी 5 में से 2 गुड है। तो आपको यदि इसको परसेंटेज में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे आप, 2/5 को आप परसेंट में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे आप, सीधा सीधा क्या लिखेंगे 2/5, मतलब आउट ऑफ 5 2 आर गुड। इसका मतलब क्या हुआ, आपको सिंस यदि यूनिटरी मेथड की बात करेंगे तो इन 5 मैंगोज 2 आर गुड, 5 में से। देयरफॉर आप लिखेंगे इन 1 मैंगो क्या हो जाएगा आपका 2/5 आर गुड। देयरफॉर आप कितना लिखेंगे, चूंकि आपको किस में निकालना है 100, मतलब परसेंट पर। इन 100 मैंगोज आपका क्या होगा, ये हो जाएगा 2/5 इंटू 100। इसको काटेंगे, इसको आप कैंसिल करेंगे, 5 2 आर 10, 20 2 आर 40। तो आउट ऑफ 100 आपको कितना निकला 40, मतलब ये 40%। आप क्या लिखेंगे 40% ऑफ द मैंगोज आर गुड, ये आपका परसेंट हुआ। तो आप इस चीज़ को देख रहे हैं, यदि इतना यूनिटरी मेथड में हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन यदि इसको आपको नहीं करना है तो आप क्या फाइनल फार्मूला क्या देख रहे हैं यहाँ पे, इस चीज़ को देखिए, इसकी यदि फार्मूला पे है तो क्या होगा, आप सीधे क्या लिखेंगे, इसको जितना फ्रैक्शन है दैट इज 2/5 दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 100, और इसको आप काट के छोटा करेंगे, ये आपका आएगा 40%। ये आपका एक तरह से, तो देखिए सपोज करिए हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इस तरह का आपका क्वेश्चन रहेगा, एक्सप्रेस एज परसेंटेज आपका इस तरह से दिया हुआ रहेगा, इनको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। एक फ्रैक्शन के फॉर्म में हमने लिया है और एक क्या लिया है रेशियो के फॉर्म में, तो दोनों एक ही चीज़ है। तो जब आप इसका सॉल्यूशन करेंगे आप क्या करेंगे, ए को जब लेके चलेंगे, इसको जब परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या होगा 5/8 इक्वल टू हो जाएगा ये आपका 5/8 इंटू 100। आप इसको कैंसिल करेंगे, 4 2 आर 425, ये आपका 125/2। इसको आप फाइनली जो है इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 2 6 आर 12, 2 2 आर 4 एंड 1/2%। ये आपका आंसर कहलाएगा, ये आपका फाइनल। आप इसको जब भी चेंज करेंगे इस तरह से आपको परसेंटेज में निकल जाएगा, 62.5% हो गया वो। क्वेश्चन नंबर बी आप देखिएगा, ये आपका है 3:4, इसको आप फिर से करेंगे दैट इज 3/4 इंटू 100, ये 4 1 और 4 425 और इतना, तो ये आपका 25 3 और 75%, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यदि परसेंटेज को यदि आपको कोई भी परसेंट में चेंज करना पड़े तो इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसका बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, आउट ऑफ 100, देखिए ये 5/8 का मतलब होता है 8 में से 5, 3:4 मतलब आउट ऑफ 4 3 है, तो 75% भी वही हुआ। तो इस तरह से जो है परसेंटेज के ये बेसिक फंडामेंटल्स है, इसको आप समझ लेंगे। इसके बाद हम लोग एक एक करके जो है सो क्वेश्चन पर चलेंगे। आपके पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस एज फ्रैक्शंस, या फिर एक्सप्रेस एज डेसिमल्स, या फिर एक्सप्रेस एज रेशियो, या फिर तीनों भी दे सकता है आपको। तो मान लिया एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, सपोज करिए कि ये 36% आपको दिया हुआ है, आपको लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन इस फॉलोइंग परसेंटेज एज फ्रैक्शन डेसिमल, इस तरह से। तो ये यदि आप लेकर चलते हैं, मान लीजिए क्वेश्चन ए है आपका 36%, सेकंड में सपोज करिए यदि आपके पास ऐसा भी हो सकता है 80%। तो यदि आप इसको बनाएंगे, आप इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो तीनों फॉर्म में हम लोग इसको देखेंगे किस तरह से होगा। ये जो है आपका कितना है, ये आपका ये 36% है, तो 36% मतलब 30/100, इसका मतलब हो गया 36/100, मतलब 36/100 ये हो गया। इसको यदि आप छोटा काटते हैं, देखिए आप इसको यदि कैंसिल करते हैं तो 4 आप ले सकते हैं, 425 4 9, ये आपका हो गया 9/25 एज फ्रैक्शन, ये आपका आंसर हो गया। इसी को यदि आपको क्या करना है, एज यदि आपको रेशियो करना है, इसी को आप लिख सकते हैं 9:25, ये आपको आंसर हो गया। अब एज डेसिमल यदि आप इस पे बात करेंगे तो चूंकि देखिए यहाँ पे इस तरह से इसको डेसिमल करने में ज़्यादा दिक्कत होगा, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो ये आपका कितना था 36/100, ये था आपका 36/100। तो नीचे 2 जीरो है, ऊपर में आपका 36 है। डेसिमल आप जानते हैं, यदि 2 जीरोज है तो आप 2 डिजिट छोड़ देंगे, एक और एक 2 डिजिट छोड़ देंगे, इसके बाद कुछ नहीं बचा, यहाँ पे आप लगाएंगे, आगे चूंकि कुछ नहीं है तो 0, ये हो जाएगा 0.36। तो आपको यदि एक ही क्वेश्चन को 3 तरह से भी बनाने दिया जाए तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं।
यदि आपको बोला जाएगा कि इसको सिर्फ फ्रैक्शन में, तो आपको इतना आंसर निकाल देना है। इसको यदि एज ए रेशियो बोलेगा, आपको इतना लिख देना है। इसको यदि आपको बोला जाए कि ये डेसिमल में है, तो आपको इतना लिख देना है। उसी तरह से आप 80% को भी कर सकते हैं, और जितना भी क्वेश्चन है उसको कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यदि समझ में आया है तो निश्चित रूप से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें, क्वेश्चन पूछें। थैंक यू वेरी मच।